14 मई 2016 भारत। सुबह के लगभग 8 बजे एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एल्यूमनाई ग्रुप अचानक एक्टिव होता है। किसी ने एक पुरानी फोटो डाली। फर्स्ट रो में बैठा लड़का, हमेशा 95% से ऊपर, टीचर्स का फेवरेट, पेरेंट्स का सपना। सबको याद था ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन फिर किसी ने एक लाइन लिखी, भाई अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ग्रुप अचानक शांत हो गया। किसी ने मजाक नहीं किया, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही सवाल था। जो बच्चा स्कूल में हमेशा जीतता था, वही जिंदगी में पीछे कैसे रह गया? दोस्तों, ये किसी एक लड़के की कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों टॉपर्स की कहानी है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपर्स असफल होते हैं। हमारे देश में हजारों टॉपर्स साइंटिस्ट्स बने, आईएएस बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है, कई बार स्कूल का चैंपियन रियल लाइफ में स्ट्रगल करता दिखता है। सवाल है, ऐसा क्यों? लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1990 के बाद भारत में कंपटीशन एक्सप्लोजन शुरू हुआ। कोचिंग कल्चर बढ़ा, रिपोर्ट कार्ड्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गए। पेरेंट्स ने एक फॉर्मूला मान लिया, अच्छे नंबर मतलब अच्छी जिंदगी। बच्चा अगर 95% लाए तो भविष्य सिक्योर, अगर एवरेज हो तो डर। ये सोच सिर्फ घर तक नहीं रही, स्कूल्स भी मार्क्स मशीन बन गए। रिवॉर्ड किसे मिला? जो सिलेबस परफेक्टली याद करे, जो गलती कम करे, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। और यहीं से शुरू हुआ एक इनविजिबल ट्रैप। साइकोलॉजी में एक टर्म है, फिक्स्ड माइंडसेट। इसे स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने पॉपुलर किया। आसान भाषा में समझिए, जब बच्चे को बार बार कहा जाए तू जीनियस है, तू टॉपर है, तू अलग है, तो उसकी आइडेंटिटी मार्क्स से जुड़ जाती है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि टॉपर को सक्सेस की आदत होती है, फेलियर की नहीं। आप सोचिए, अगर कोई बच्चा 10 साल तक फर्स्ट आया हो, क्या वो रिस्क लेना चाहेगा? शायद नहीं, क्योंकि हारने का डर जीत की आदत से बड़ा हो जाता है। यहीं असली दुश्मन सामने आता है। ये कोई विलन नहीं, ये माइंडसेट है। परफेक्शनिज्म, फेलियर का डर, सेफ खेलने की आदत। स्कूल क्या रिवॉर्ड करता है? सही आंसर। रियल लाइफ क्या रिवॉर्ड करती है? रॉन्ग आंसर से सीखना। यही रीजन है कि कई टॉपर्स अनसर्टेनिटी से डरने लगते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम फेल हुई, फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर कोशिश, क्योंकि आइडेंटिटी टूटने से अच्छा लगता है इंतजार करना। ये कोई इंसल्ट नहीं, ये साइकोलॉजी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1968 अमेरिका, येल यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल और बाद में कई रिसर्चर्स ने सेल्फ कंट्रोल और डिलेड रिवॉर्ड्स पर स्टडीज की। फिर आगे रिसर्च ने दिखाया कि सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं, इमोशनल कंट्रोल, अडेप्टेबिलिटी और सोशल स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा रियल वर्ल्ड देखिए। स्कूल में आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आप टीचर को सही आंसर दें। जॉब में प्रमोशन मिलता है अगर आप लोगों को हैंडल करें। बिजनेस में पैसा मिलता है अगर आप रिजेक्शन झेलें। लाइफ में आगे वही जाता है जो अनसर्टेनिटी सह सके। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। रिसर्च रिपीटेडली दिखाती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का कनेक्शन सिर्फ आईक्यू से नहीं होता, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी मैटर करते हैं, जैसे रेजिलियंस, यानी गिरकर उठने की क्षमता। और यही जगह है जहां कई टॉपर्स फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फेल करना सीखा ही नहीं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जिसे हमेशा कहा गया तू स्पेशल है, अचानक कॉलेज में एवरेज हो गया। फिर जॉब मार्केट में कंपटीशन मिला, फिर पहली रिजेक्शन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अंदर से आवाज आती है, क्या मैं उतना स्मार्ट नहीं था? इसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, हर टॉपर स्ट्रगल नहीं करता। भारत के कई टॉपर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बने, साइंटिस्ट्स, फाउंडर्स, ऑफिसर्स। डिफरेंस कहाँ था? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मार्क्स से नहीं जोड़ी। उन्होंने फेलियर को इंसल्ट नहीं माना, लर्निंग माना। यानी असली गेम इंटेलिजेंस का नहीं था, अडेप्टेबिलिटी का था। अगर स्कूल आपको सिर्फ आंसर याद करना सिखाए, लेकिन जिंदगी सवाल बदल दे, तो क्या होगा? यही वजह है कि कभी कभी एवरेज स्टूडेंट आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे सर्वाइवल आता है, रिजेक्शन की आदत होती है, एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत होती है। लेकिन एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी लार्जली मार्क्स ऑब्सेस्ड है। क्रिएटिविटी कम रिवॉर्ड होती है, क्यूरियोसिटी कम, रिस्क टेकिंग कम, पेरेंट्स का प्रेशर अलग, सोसाइटी की कंपैरिजंस अलग। और फिर हम पूछते हैं,
इतना इंटेलिजेंट बच्चा पीछे कैसे रह गया? शायद सवाल गलत है। सही सवाल ये है, हमने उसे जिंदगी के लिए तैयार किया था या सिर्फ एग्जाम के लिए? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ सिलेबस बदलता रहता है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता और कई बार टॉपर भी फेल होता है, लेकिन जो गिरकर उठ जाए वही असली विनर बनता है। तो अब कमेंट में सच सच बताइए, आपके स्कूल का टॉपर आज कहाँ है? और एक और सवाल, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सक्सेसफुल बना रहा है या सिर्फ ओबीडियंट? अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर कीजिए। ऐसे हिडन ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।